मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 20 सितंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा श्रेष्ठ कर्म का महत्व समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखाने जिससे तुम 21 जन्म की बादशाही का वर्षा ले सको, अटल अखंड राज्य के मालिक बन सको। बाबा आए हैं तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखाने जिससे तुम 21 जन्म की बादशाही का वर्षा ले सको, अटल अखंड राज्य के मालिक बन सको। क्वेश्चन है, गृहस्थियों और सन्यासियों के किस एक सिद्धांत में बहुत बड़ा अंतर है? गृहस्थियों और सन्यासियों के किस एक सिद्धांत में बहुत बड़ा अंतर है? गृहस्थियों का सिद्धांत है कि भगवान जरूर किसी न किसी रूप में आएगा। सन्यासियों का सिद्धांत है कि ब्रह्म को याद करते करते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अब बाबा समझाते, ब्रह्म में कोई लीन नहीं होता, आत्मा अमर है, वो लीन कैसे होगी? भगवान यदि आएगा तो ज़रूर टीचर बनकर शिक्षा देगा, प्रेरणा से तो ज्ञान नहीं देगा ना। आएगा तो टीचर बन के शिक्षा देगा, प्रेरणा से तो ज्ञान नहीं देगा ना। गीता तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे कहते हैं बाबा। बच्चे जानते ये बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, अर्थात वो सबका बाप है। उनको सभी बेहद के बच्चे आत्माएं याद करते हैं, किसी न किसी प्रकार से याद करते हैं, परंतु उनको पता नहीं कि हमें उस परम पिता परमात्मा से कोई बादशाही लेनी है। तुम जानते हो, हमें जो बाप सत्युगी विश्व की बादशाही देते हैं वो अटल अखंड अडोल है। बाबा जो बादशाही देते हैं वो अटल अखंड अडोल है। वो हमारी बादशाही 21 जन्म कायम रहती है। सारे विश्व पर हमारी राजाई रहती है, जिसको कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। हमारी राजाई है अडोल, क्योंकि वहाँ एक ही धर्म होता है, द्वैत है नहीं, वो है अद्वैत राज्य। बच्चे जब गीत सुनते हैं तो अपनी राजाई का नशा बुद्धि में आना चाहिए। ऐसे से गीत घर में रहने चाहिए जिससे बाप और वर्षे की झट याद आती है। ऐसे से गीत रहने चाहिए अपने पास जिससे बाप और वर्षे की झट याद आती है। बाप की याद की मस्ती के गीत होने चाहिए। तुम्हारा सब है गुप्त। बड़े आदमियों के बहुत ठाठ होते हैं, तुम्हें कोई ठाठ नहीं। तुम देखते हो जिसमें बाबा ने प्रवेश किया उसमें भी कोई ठाठ की बात नहीं, कपड़े आदि सब वही हैं। तुम बुद्धि से समझते हो बाबा ने इनमें प्रवेश किया हमें राजभाग देने के लिए। ये भी बच्चे जानते, सारी सृष्टि में इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं सब देवीमान में आकर अनराइटियस काम करते हैं, इसलिए बेसमझ कहा जाता। सबकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है। तुम कितने समझदार विश्व के मालिक थे, अब माया ने बिल्कुल बेसमझ बना दिया, जो कोई काम के नहीं रहे। बाबा के पास जाने के लिए यज्ञ तप बहुत करते हैं, परंतु मिलता कुछ नहीं, ऐसे ही धक्के खाते रहते। परमात्मा को कोई भी जानते नहीं, सर्वव्यापी कह देते, ये भी कितना रॉन्ग हो जाता। पिता अक्षर बुद्धि में नहीं आता करके कोई कहते हैं, वो भी कहने मात्र। अगर परम पिता समझे तो बुद्धि एकदम चमक उठे। अगर निश्चय से अंतःकरण से ये बात समझे कि वो मेरा पिता है, परम पिता है, तो बुद्धि चमक उठे। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वो है हेवनली गॉड फादर। फिर हम कलयुगी नरक में क्यों पड़े हैं? अब हम मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे ले सकते हैं? ये किसी की बुद्धि में नहीं आता। अब तुम्हें समझ मिली है। बाबा ने हमें स्मृति दिलाई, जब नई दुनिया नया भारत था तो हमारा राज्य था, एक ही मत, एक भाषा, एक ही महाराजा महारानी थे। सत्युग में महाराजा महारानी, त्रेता में राजा रानी कहा जाता।
फिर द्वापर में वाम मार्ग शुरू होता है। फिर हर एक के कर्मों पे मदार है। कर्मों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अब बाबा तुम्हें ऐसे कर्म सिखाते जो 21 जन्म बादशाही पाते रहेंगे। भले वहाँ भी हद का बाप मिलता, परंतु वहाँ ये ज्ञान नहीं रहता कि राजाई का वर्षा बेहद के बाप का दिया हुआ है। फिर द्वापर से रावण राज शुरू होता तो विकारी संबंध हो जाता। फिर जैसे जैसा कर्म वैसा फल मिलता है। देवता वाम मार्ग में चले जाते। फिर सतयुग का सब क्लास हो जाता। फिर कर्मों अनुसार जन्म लेते। भारत में पूज्य राजाएं थे तो पुजारी राजाएं भी थे। सतयुग में राजा रानी प्रजा सब पूज्य होते हैं। फिर जब द्वापर में भक्ति मार्ग शुरू होता तो यथा राजा रानी तथा प्रजा पुजारी बन जाते हैं। बड़े राजा जो सूर्यवंशी थे वही पुजारी बन जाते। फिर वैश्यवंशी बन जाते। अब तुम निर्विकारी बनते हो। उसकी प्रारब्ध 21 जन्म चलती। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता। जो पूज्य देवी देवता होकर गए उनके मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। ये सिर्फ भारत में होता। ये 84 जन्मों की कहानी जो बाप सुनाते हैं ये भी भारतवासियों के लिए है। और धर्म वाले आते ही बाद में हैं। फिर तो वृद्धि होते होते ढेर के ढेर हो जाते। वैरायटी भिन्न भिन्न देवी देवताओं की रस्म रिवाज थी, वो भारत के गुरुओं की नहीं है। आधा कल्प के बाद रावण राज शुरू होने से सारी रस्म रिवाज बदल जाती। फिर पूज्य से पुजारी बन जाते। पूजा भी पहले अव्यभिचारी एक शिव की करते हैं, उनके मंदिर बनाते हैं। फिर लक्ष्मी नारायण के बनाएंगे। एक ने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया तो दूसरा भी बनाएगा। फिर राम सीता के मंदिर बनाने लग पड़ेंगे। फिर कलयुग में देखो गणेश, हनुमान, चंडिका देवी आदि आदि अनेक देवियों के चित्र बनाते रहते हैं। भक्ति मार्ग के लिए सामग्री भी चाहिए। जैसे बीज कितना छोटा होता, झाड़ कितना बड़ा होता, वैसे भक्ति का विस्तार हो जाता। ढेर के ढेर शास्त्र बनाए जाते। अब बाबा बच्चों को कहते ये भक्ति की सामग्री सब खत्म होनी है, मुझे याद करो। भक्ति का प्रभाव बहुत है, कितनी खूबसूरत है। नाच तमाशा गायन कीर्तन कितना खर्चा करते। बाबा कहते मुझ बाप और वर्षे को याद करो, आदि सनातन धर्म को याद करो। अनेक प्रकार की भक्ति तुम जन्म जन्मांतर करते आए। ग्रस्त व्यवहार वाले ही भक्ति शुरू करते। सन्यासियों को तो भक्ति नहीं करनी। यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ आदि सब गृहस्थियों का काम है, ना कि सन्यासियों का। वो है ही निर्वृत्ति मार्ग वाले, उनके लिए कायदा है। घर बार छोड़ जाकर जंगल में रहना, ब्रह्म तत्व को याद करना, वो है तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी। तत्व अथवा ब्रह्म को ही तत्व ईश्वर कह देते हैं। जैसे भारतवासी असल में हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म के, परंतु हिंदुस्तान में रहते तो अपना धर्म हिंदू समझ लिया। वैसे सन्यासी भी आत्माओं के रहने के स्थान तत्व को परमात्मा समझ लेते, ब्रह्म व तत्व को ही याद करते। वास्तव में सन्यासी जब सतो प्रधान है तो जंगल में जाकर रहते हैं शांति में। ऐसे नहीं कि उनको ब्रह्म में जाके लीन होना है। बाबा कहते ये उनका मिथ्या ज्ञान है। लीन कोई हो ही नहीं सकता। आत्मा तो अविनाशी है, वो कैसे लीन हो सकती। भक्ति में कितना माथा कूटते, फिर कहते भगवान किसी न किसी रूप में आकर मिलेगा। अब कौन राइट है। वो कहते ब्रह्म से योग लगाकर ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। ग्रस्त वाले कहते भगवान किसी न किसी रूप में आएगा, पतितों को पावन बनाएगा। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा द्वारा सिखाएंगे। टीचर घर बैठे प्रेरणा करेगा क्या? प्रेरणा अक्षर है नहीं, प्रेरणा से कोई काम नहीं होता। भले शंकर जी की प्रेरणा से विनाश कहा जाता है, परंतु ये है ड्रामा की नूंद। उनको ये मिसाइल शादी बनाना ही है, प्रेरणा की बात ही नहीं। मनुष्य कह देते भगवान की प्रेरणा से सब होता है, या कहते शंकर की आँख खुलने से प्रलय हो गई। ये सब कहानियाँ हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते। किसके भी मंदिर में जाएंगे कहेंगे अच्युतम केशवम, अर्थ कुछ नहीं समझते। कोई भी अपने बड़ों की महिमा नहीं जानते। धर्म संस्थापक को गुरु कह देते, वास्तव में उनको गुरु कहना रॉन्ग है। क्राइस्ट कोई गुरु थोड़ा ही है, वो तो सिर्फ धर्म स्थापन करते। गुरु उनको कहा जाता जो सद्गति करे।
गुरु उन्हें कहते हैं जो सदगति करे। वह तो धर्म स्थापन करने आते, उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली आती। सदगति किसकी करते ही नहीं तो उनको गुरु कैसे कहेंगे। गुरु तो एक ही है जिसको सबका सदगति दाता कहा जाता। भगवान बाप आकर सबकी सदगति करते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। उनकी याद कभी किससे छूट नहीं सकती। मनुष्य हे भगवान हे ईश्वर के बाप को याद करते हैं क्योंकि वो सबका सदगति दाता है। बाबा समझाते सारी रचना है, रचयिता मैं हूँ, सबको सुख देने वाला, वर्षा देने वाला एक ही बाप है। सुख देने वाला, वर्षा देने वाला एक बाप है। भाई भाई को वर्षा नहीं दे सकता, वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। मैं सब बेहद के बच्चों को बेहद का वर्षा देता हूँ, इसलिए ही मुझे याद करते हैं। परमात्मा क्षमा करो, समझते कुछ नहीं। बाबा कहते मैं कोई इनको पुकारने से नहीं आता, मैं इनके कोई पुकारने से नहीं आया। ये तो ड्रामा बना हुआ है, ड्रामा में मेरे आने का पार्ट रूंधा हुआ है। अनेक अधर्म विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना, व कलयुग का विनाश सतयुग की स्थापना करनी होती। मैं अपने समय पर आप ही आता हूँ। ये भक्ति मार्ग का ड्रामा में पार्ट है। अब जब भक्ति मार्ग का पार्ट पूरा होता तब मैं आया हूँ। कल्प पहले भी बाबा आप ब्रह्मा तन में आए थे। ये ज्ञान अभी तुम्हें मिलता, फिर कभी नहीं मिलेगा। ये है ज्ञान, वह है भक्ति। ज्ञान की प्रारब्ध है चढ़ती कला। कहा जाता सेकंड में जीवन मुक्ति। जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली थी ना, लेकिन क्या एक जनक ने ही जीवन मुक्ति पाई? जीवन मुक्ति सब पाते हैं ना, सारी विश्व पाती है। सदगति व जीवन मुक्ति एक ही अक्षर है। जीवन मुक्ति अर्थात जीवन को मुक्त करते हैं इस रावण राज्य से। बाबा जानते बच्चों की कितनी दुर्गति हो गई, बिल्कुल दुखी हो गए। उनकी फिर सदगति होनी है। जब बिल्कुल दुखी हो गए उन्हें की फिर सदगति होनी है। पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, शांति धाम से सुख धाम में आएंगे। ये चक्र का राज बाबा ने समझाया। पहले घर जाएंगे शांति धाम, फिर सुख धाम में आएंगे। ये राज बाबा ने समझाया। बाबा कहते इस समय सारी सृष्टि का झाड़ जड़ जड़ीभूत तमो प्रधान हो गया। पूरा ही झाड़ तमो प्रधान हो गया। इसलिए कोई भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझते नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे क्योंकि देवताएं पवित्र थे। हम अपवित्र पतित अपने को देवता कैसे कहलाएं? इसलिए कहा जाता इन विकारों को छोड़ते जाओ। ये विकार आदि आधा कल्प से रहे, अब एक जन्म इनको छोड़ना, इसमें मेहनत लगती है। आधा कल्प इन विकारों के अधीन रहे, अब इन्हें छोड़ना, इसमें मेहनत लगती। मेहनत बगैर थोड़ा ही विश्व का मालिक बनेंगे। बाप को याद करेंगे तब अपने को राजाई का तिलक देंगे, अर्थात राजाई के अधिकारी बनेंगे। जितना अच्छी रीति याद करेंगे, श्रीमत पे चलेंगे, तुम राजाओं का राजा बन जाएंगे। जितना अच्छी रीति याद करेंगे, श्रीमत पे चलेंगे, राजाओं का राजा बनेंगे। पढ़ाने वाला टीचर तो आया है पढ़ाने, ये पाठशाला है मनुष्य से देवता बनने की, नर से नारायण बनने की कथा सुनाते। ये कथा कितनी नामी ग्रामी है। इसको अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तिजरी की कथा भी कहते हैं। देखो गीत कितना अच्छा है। बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। जो मालिक बना हमसे कोई लूट ना सके, कोई अर्थक्वेक आदि नहीं होगी, वहाँ विघन की कोई बात ही नहीं। ऐसा अटल अखंड पवित्रता सुख शांति का राज्य अब तुम पा रहे हो। कल्प पहले माफिक, हर 5,000 वर्ष के बाद भारत स्वर्ग बनता है। तुम जानते हो हम 100 देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आकर ये बनते हो। तुम ही देवी देवता थे, 84 जन्म लेते फिर आकर ये बनते, फिर हम 100 देवता बनेंगे। इसको कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए याद की मेहनत करनी है, सब विकारों को छोड़ देना है, ब्रह्मा बाप समान साधारण और गुप्त रहना है, बाहर का ठाठ आदि नहीं करना, अपने भविष्य राजाई के नशे में रहना है। अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए याद की मेहनत करनी है, सब विकारों को छोड़ देना है, ब्रह्मा बाप समान साधारण गुप्त रहना है, बाहर का ठाठ आदि नहीं करना, अपने भविष्य राजाई के नशे में रहना है। वरदान है, नॉलेजफुल, पावरफुल, लवफुल स्वरूप द्वारा हर कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। नॉलेजफुल, पावरफुल, लवफुल स्वरूप द्वारा हर कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जब वाणी द्वारा सेवा करते हो तो मनसा पावरफुल हो, मनसा द्वारा दूसरों की मनसा को चेंज करो, अर्थात मनसा द्वारा मनसा को कंट्रोल करो। वाणी द्वारा लाइट माइट देकर नॉलेजफुल बनाओ। कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क व अपनी रमणीक एक्टिविटी से उन्हें असली फैमिली का अनुभव कराओ। ये हमारा ईश्वरीय परिवार है, दैवी परिवार है, ये अनुभूति कराओ। ऐसे जब तीनों स्वरूप में रह के हर कर्म करेंगे तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। मन से भी, मन से क्या करेंगे? मनसा पावरफुल हो, दूसरे की मनसा को चेंज करो। वाणी द्वारा लाइट माइट देकर नॉलेजफुल बनाओ, अर्थात कर्म करते समय भी कर्मणा के द्वारा भी रमणीक एक्टिविटी और बोल के द्वारा भी उनको लाइट माइट दो। आपके बोल भी उन्हें शक्ति प्रदान करें। तीनों रूप से सेवा करेंगे तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, अपने पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करो तो ये शक्ति सेफ्टी का साधन बन जाएगी। शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करो, ये शक्ति सेफ्टी का साधन बन जाएगी। आज अभ्यास करेंगे, मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति शांति। ये महसूस होता यही पास में हो, हमें देख करके मुस्कुरा रहे हो, सदा साथ में